जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। जो 16 नवंबर है, जो भगवान बिरसा मुंडा को लेकर हमारी जो हर साल कार्यक्रम होते हैं, साथ में इस अवसर पर हमने एक थीम दिया समाज को, तो जो पिछले 5-6 साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ का जो स्थानीय समाज को लेकर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है कि कौन स्थानीय समाज है। तो पिछले 5-6 साल से ऐसा लग रहा है कि दादरा नगर हवेली में जो यहाँ के स्थानीय समाज है, उनका स्वाभिमान, उनके जो अस्तित्व की बात आ रही है, उनके इतिहास की बात आ रही है, या फिर उनके जो हक अधिकार के साथ में बिल्कुल एक खिलवाड़ किया जा रहा है। तो उसी चीज़ को लेकर हमने यहाँ हमारी जो थीम इस 16 नवंबर को, जो भगवान बिरसा मुंडा के जो उपलक्ष्य में हमारे जो स्वाभिमान, अस्तित्व और ये जो हमारी रैली है, उसका आयोजन किया गया है कि दादरा नगर हवेली में बिल्कुल आज अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल यहाँ लोकशाही की बात तो हो रही है, लेकिन बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ, यहाँ पर बिल्कुल लोकशाही पतन हो चुकी है। यहाँ पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अस्तित्व खत्म हो चुका है। जितनी भी जो हमारी संस्थाएं हैं, जैसे कि ग्रुप ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो, या जो भी है, उस संस्थाओं का अस्तित्व खत्म हो चुका है और यहाँ पर कहीं न कहीं हुकुमशाही हावी हो चुकी है। जो मोदी सरकार ने यहाँ पर दादरा नगर हवेली में जो सुशासन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सुशासन यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल एक कुशासन चल रहा है यहाँ पर। एक बिल्कुल यहाँ पर अभी तो जैसे कि हम यूपी बिहार में देखते थे वो कि भाई वो जैसे भी लेकर निकल पड़ते थे, तो यहाँ बिल्कुल यहाँ वैसे ही देखने को मिल रहा है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि दादरा नगर हवेली में जो हाल फिलहाल में जो समस्याएं खड़ी हुई है, ये रातों रात एक दिन में नहीं हुई, ये पिछले 6-7 साल से लगातार चल रही है। और उसमें अब तक हमारे तमाम चुने हुए नेता, गांव से लेकर प्रदेश तक, वो इसमें इसको कंट्रोल करने के लिए या जो लोकशाही को बचाने के लिए, लोकशाही की जो बुलंद आवाज़ करने के लिए बिल्कुल अब तक असफल रहे हैं, बिल्कुल नाकाम रहे हैं। इसीलिए हमने ये जो रैली करने जाए कि 16 नवंबर को जो हम ये जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इसमें तमाम दादरा नगर हवेली में हम प्रदेश की जनता को आह्वान कर रहे हैं। इस अवसर पर हमारे जो बहुत ही बड़ी चीज़ें हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कि जो 16 नवंबर जो हमारे कार्यक्रम हो रहा है, ये भगवान बिरसा मुंडा जो हमने किलेवना का जो विस्तार है, आज 6-7 साल पहले इसको जननायक या हमारा जो आस्था का उसको जाना जाता है कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम से हमने एक चौक स्थापित किया था। और जो हमारे संवैधानिक जो राइट्स है, जो स्वशासन, प्रशासन, कल्याण और जो विधि का बल प्राप्त है एज पर द शेड्यूल 5 के अधीन हमने 15 से 20 हज़ार के आसपास समुदाय के साथ हमने सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित किया था। तो इस बार हम वहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति स्थापना करने जा रहे हैं और साथ ही 7वां वर्ष जो स्थापना वर्ष है हमारा, उसका हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इस अवसर पर बाद भी एक मूवमेंट चला और उस मूवमेंट से हमारे जो बीच में स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर निकले। तो इस 16 नवंबर को हम एक आज़ादी के बाद के क्रांतिकारी मोहन भाई डेलकर, तो हम दादरा नगर हवेली नगर पालिका के विस्तार में सर्वसम्मति से इस बार हम 16 नवंबर को क्रांतिकारी मोहन डेलकर चौक भी घोषित करने जा रहे हैं। साथ ही इस अवसर पर हमारे बीच में अनिल भाई पटेल, हालांकि भले वो सत्ता में नहीं आए या सत्ता में नहीं रहे, लेकिन आदिवासियों को लेकर मुझे भी इस बात का जानकारी है कि जब यहाँ कोई बिरसा मुंडा जन्म जयंती नहीं करते थे, उस समय पर वो जन्म जयंती का कार्यक्रम करते थे। तो बिल्कुल उनके नाम का भी हम नगर पालिका विस्तार में अनिल भाई पटेल चौक घोषित करने जा रहे हैं। साथ ही दादरा नगर हवेली में गुजरात से आकर शुरुआत से जब दादरा नगर हवेली में जो एक आज़ादी के बाद की आज़ादी की चढ़ाव शुरू हुआ, यहाँ के स्थानीय मूल समाज को लेकर, हक अधिकार को लेकर, जो स्वर्गीय जुगल भाई पटेल है, उनके नाम से भी एक हम चौक घोषित करने जा रहे हैं। साथ ही खानवेल विस्तार में हमारे जो भिखू भाई भीमरा जी थे, उन्होंने भी एक वारली समाज के बड़े नेता थे और उन्होंने भी उस विस्तार में जहाँ भी समुदाय की बात आई, वही एक ऐसे लीडर थे जो शुरुआत में वारली समाज की कम्युनिटी को लेकर जो बड़े नेताओं के साथ में पहले चलने वाले, और उनके सामने भी जब समाज की बात आई, कम्युनिटी की बात आई, तो लड़ने के लिए तैयार रहते थे। तो
उनके नाम से भी हम जो खानवेल चौड़ा ग्राउंड है, जो भिखू भाई भीमरा स्टेडियम ग्राउंड चौक हम ग्राउंड चौक घोषित करने जा रहे हैं। तो ये जो 4 बड़े प्रस्ताव है हमारे, ये 16 नवंबर को सर्वसम्मति से बिरसा मुंडा चौक लोही नाका पर हम पारित करने जा रहे हैं। दूसरी बात कि अब तक जो भी प्रदेश में चल रहा है, 2019 के बाद जितनी भी यहाँ पर जो समस्याएं सामने आई है, समस्याएं पैदा हुई या खड़ी हुई है या जानबूझकर वो समस्याएं खड़ी की गई है, उन तमाम समस्याओं पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। और जो लोकशाही की जो एक आवाज़ दबाई गई है, एक लोकशाही के जो प्रदेश की जनता की एक बुलंद आवाज़ से हम वहाँ पर चर्चा खुलकर करेंगे। और सिर्फ चर्चा ही नहीं करेंगे, चर्चा के साथ, समस्याओं पर चर्चा के साथ साथ में उसका समाधान क्या है, ये जो समस्याएं चल रही है उसके ऊपर क्या समाधान हो सकता है और कैसे हो सकता है, उसके ऊपर खुलकर हम चर्चा करने वाले हैं। राजनीति को लेकर चल रही है, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ही संसद ने एक लेटर लिखा होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री को कि भाई यहाँ पर जो पानी की बात कर रहे हैं, रोड की बात कर रहे हैं, ये वैसे के वैसे है, अभी तक 50% तक भी नहीं पहुँचे हैं। मतलब ये आज संसद के मुंह से बात निकल रही है। मतलब यहाँ पर ये हो रही है कि 60-70 साल में, इतने सालों से राज करने के बाद भी प्रशासन और नेताओं ने मिलकर अभी तक दादरा नगर हवेली में जो मूलभूत सुविधा है, यहाँ तक कि पानी तक पहुँचाने में नाकाम रहे हैं। ये आज खुद कह रहे हैं अपने मुंह से, अपने लेटर पर कहकर। तो फिर यहाँ पर ये सारे सवाल खड़े होंगे और ये सारे सवाल हम खुलकर करेंगे। और जो हाल फिलहाल में राजनीति का जो खेल चल रहा है, कभी भी कोई भी इधर से उधर हो रहा है, कभी उधर से इधर हो रहा है, और ये सब लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी का विकास देखकर वहाँ पर जा रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं और ये जो अभी भी जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ों को लेकर मैं पोल खोलूँगा कि क्या अंदर से राजनीति में क्या खेल चल रहा है, और जनता सुने समझे इस चीज़ को लेकर। हम यहाँ पर यही बात करने जा रहे हैं 16 नवंबर को लेकर। साथ ही इस अवसर पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये लोकशाही की एक बुलंद आवाज़ होगी और शासन प्रशासन को भी हम इसमें अवगत करेंगे। मैंने आगे से दादरा नगर हवेली बार मैं कह रहा हूँ, और ये आदिवासियों को लेकर क्या विशेष प्रोविजन है, और इस प्रोविजन में आदिवासियों को लेकर जो दिए गए जो राइट्स है, उसमें प्रशासन को किस तरह से वहीवट करना है, उसके बारे में खुलकर बात करूँगा। साथ ही इस 16 नवंबर के कार्यक्रम में जो जरूरी बातें करना कि यहाँ पर जो प्यून से लेकर एडमिनिस्ट्रेटर तक ये एक वहीवटी तंत्र है, एक सिस्टम है, प्रशासन सिस्टम है। ये किसी भी राज्य की सरकार नहीं है, लेकिन जो खुद सरकार बनकर हमारे यहाँ के लोगों के ऊपर, स्थानीय जनता के ऊपर जो हर चीज़ में लेकर जो हमारे ऊपर कानून, नोटिफिकेशन, पॉलिसीज बनाकर जो थोप रहे हैं, ये थोपने का राइट्स प्रशासन को नहीं है। तो ये हम कहने जा रहे हैं उस दिन के भाई ये जो पॉलिसीज बना के आ रहे हो, जब रातों रात बैठकर 8-10 अधिकारी बैठकर जो हमारे ऊपर नोटिस और थोप रहे हैं, ये कानून लाया गया, ये पॉलिसी लाया गया, ये बदलाव लाया गया, ये चर्चा कहाँ करते हो? हमने माननीय प्रशासक महोदय इज ए हेड ऑफ द स्टेट, वो इस प्रदेश के प्रधान, ये अपने राज्य के केंद्र प्रदेश के वो सीएम नहीं है, या वो बनाए वो जो कह रहे वो सही है। कलेक्टर यहाँ का वो होम नहीं है कि वो जो बोलेंगे वो सब सही है। प्रशासनिक चीज में कई जगह पर गलत चीज़ें हो रही है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर हम इस 16 नवंबर को तमाम चीज़ें शासन और प्रशासन के सामने बात रखने हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा, यही सारी समस्या है, तो प्रशासन तय करे कि यहाँ की जनता को क्या करना है। क्या हम खुलकर चर्चा ये करने वाले, क्या दाना प्रशासन कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्य कर रहा है? जहाँ तक हमें जानकारी कि ये देश और ये प्रदेश, राज्य कानून और संविधान के तहत चलते हैं, लेकिन कई जगह पर हमारे ध्यान में आई है जो जहाँ पर कानून और संविधान का वायलेशन हो रहा है। जब कानून और संविधान का वायलेशन हो रहा है, जब अगर प्रशासन ही जो कानून और संविधान के जो रखे वाले है वही अगर कानून और संविधान को हाथ में लेकर आम लोगों को, आम प्रजा को यहाँ पर 10-20 गाड़ियाँ एक साथ में रोड पर निकलकर कहीं भी तोड़ने के लिए, कहीं भी कुछ भी उठाने के लिए, कभी भी रोड से लोगों को हटाने के लिए दुकान, ये जो चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत चल रहा है। और इन गलत नीतियों के खिलाफ इस 16 नवंबर को हम एक बुलंद आवाज़ के साथ रजूआत करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। और उसके बाद इस 16 नवंबर को हम आने वाले में ये आंदोलन, एक आंदोलन नहीं, ये जन्मोत्सव हमारा कार्यक्रम है और एक आंदोलन का पार्टी है। और आने वाले समय में इसी मंच के माध्यम से हम जो जन आंदोलन घोषित करने जा रहे हैं, जो प्रदेश में जो वर्तमान में जो समस्या चल रही है उन चीज़ों को लेकर। इसलिए इस कार्यक्रम में हमने तमाम प्रदेश के लोगों को, जिनको लग रहा है कि दादरा नगर हवेली में गलत चल रहा है, वो सभी लोग इस रैली में आए और जुड़े और हमारा साथ दें। और जिनको लग रहा है
कि बीजेपी सरकार सही कर रही है, प्रशासन हाल में सही कर रहा है, इनको इस रैली में आने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से प्रदेश के तमाम चुने हुए जनप्रतिनिधि, एनजीओ, संगठन, छोटा मोटा जो भी संगठन लेके जो चल रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर आए और इस रैली को सफल करें। और हमें शासन प्रशासन में अवगत में आए कि जो चल रहा है, गलत नीतियाँ चल रही है, उसके ऊपर हम सहमत नहीं है। भले चुने हुए लोग आपके खेमे में आके बैठ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रदेश की जनता आपके साथ आई है। ये हम संदेश देना चाहते हैं। આજની પ્રેસ કોન્ફરન્સ આજની પ્રેસ કોન્ફરન્સ 16 નવેમ્બરને લઈને જે ભગવાન બિરસા મુંડા જન્મોત્સવના ઉપલક્ષમાં જે કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે, એ કાર્યક્રમ જે એમાં એક થીમ આપી હતી કે સ્વાભિમાન, અસ્તિત્વ અને હક અધિકારની જે રેલી છે, આ રેલીમાં તમામ જે પ્રદેશમાં જે લોકશાહી, લોકતંત્રને લઈને જે પ્રદેશમાં છેલ્લા 7 વર્ષમાં જેટલી બી સમસ્યાઓ ચાલી રહી છે, એ સમસ્યાઓ લઈને અમે ખુલ્લી ચર્ચા કરવાના છે। અને નહીં ફક્ત ચર્ચા જ, એનું સમાધાન શું, સમસ્યાઓની સાથે એ સમસ્યાઓ પર સમાધાન કેવી રીતે થશે એના પર ચર્ચા કરવાના છે। સાથે જ આ કાર્યક્રમમાં અમે ભગવાન બિરસા મુંડાની જે કિલોઈ નાકા જે વિસ્તાર છે, જે જનનાયક બિરસા મુંડાના નામથી અમે આ કરેલું હતું, તે જગ્યા પર અમારી મૂર્તિ સ્થાપના થવા જઈ રહી છે। સાથે જ આઝાદી બાદ દાદરા નગર હવેલીમાં એક જે ક્રાંતિકારી નેતા હતા સ્વર્ગીય મોહનભાઈ ડેલકર, જે અમે દાદરા નગર હવેલીમાં નગરપાલિકા વિસ્તારમાં ક્રાંતિકારી વીર મોહન ડેલકર ચોક ઘોષિત કરવા જઈ રહ્યા છે। સાથે જે ઘણા એવા સાથીઓ છે જેમણે પ્રદેશ માટે કરેલું છે, એવા 3 થી 4 ચોક અને ગ્રાઉન્ડનું નામ અમે એઝ પર ધ શેડ્યુલ 5 સૌશાસન, પ્રશાસન, કલ્યાણ અને જે નીતિનું બળ પ્રાપ્ત છે અમને, એ કાનૂન તહેત અમે આ તમામ પ્રસ્તાવો પારિત કરવા જઈ રહ્યા છે, જેથી આ રેલીમાં, આ જે સભામાં તમામ દાદરાનગર હવેલીના પહેલાં તો જે ચૂંટાયેલા સાથીઓ છે, સભ્યથી લઈને સરપંચથી લઈને એમપીઓ, એ લોકોને જાહેર આમંત્રણ છે। કારણ કે આ ઐતિહાસિક કાર્ય થઈ રહ્યું છે, કેમ કે ભગવાન બિરસા મુંડા જેવીની સ્થાપના થઈ રહી છે અને વીર જે ક્રાંતિકારી મોહનભાઈ ડેલકરના ચોકની સ્થાપના થઈ રહી છે, તો આ કોઈ નાનું કાર્ય નથી। તો તમામ દાદરાનગર હવેલીની જનતાને નિવેદન છે, પ્રાર્થના છે કે આ રેલીમાં, આ જાહેર સભામાં સમય કાઢીને જોડાય અને જે હાલમાં જે ગલત નીતિઓ ચાલી રહી છે, શાસન પ્રશાસન અમુક જે નીતિઓ ચાલી રહી છે, એ જે નીતિઓની વિરોધમાં એક લોકશાહીમાં બુલંદ અવાજ સામે કરવાનો સમય આવેલો છે, જેથી કરીને અમને આ રેલી માટે સમર્થન કરે અને બધાને સર્વને જાહેર આમંત્રણ છે। जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 लड़ेंगे जीतेंगे